हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हम लोग किसी सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करेंगे। यानी हमारा जो सेल बना हुआ था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें एक इलेक्ट्रोड था एनोड और एक था कैथोड। तो हम लोग सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है उसकी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर दोनों पोटेंशियल को क्या करेंगे, कंबाइन करके सेल पोटेंशियल को निकालेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, यानी कितने वोल्ट सिंगल इलेक्ट्रोड कैरी कर रहा है, ठीक है, एनोड या कैथोड। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग दिखाते हैं सिंबल ई से, तो कैपिटल ई से इसको डिनोट करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं किससे, ई से। तो देखिए पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। तो इलेक्ट्रोड कैसे बनाते थे, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या था कि जो सॉल्यूशन हम लोग ले रहे थे, साल्ट सॉल्यूशन या जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे थे, उसमें क्या था, जो भी मेटल था सॉल्यूशन के अंदर, उसी मेटल का रॉड डीप करा रहे थे सॉल्यूशन में, और उसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा था या तो रिडक्शन हो रहा था। तो उस चीज को देख लीजिए। पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए JnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, और इसमें मैंने एक रॉड डाल दिया था जिंक का। तो क्या हो रहा था कि जो जिंक मेटल है वो ऑक्सीडाइज हो रहा था और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, और Zn2+ सॉल्यूशन में आ रहे थे। यानी ये जिंक कन्वर्ट हो रहा था किसमें, जिंक मेटल रॉड से कन्वर्ट हो रहा था Zn2+, और वो जा रहा था सॉल्यूशन में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा था। तो और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके कलेक्ट हो रहे थे, मेटल के रॉड पे, और Zn2+ आ रहा था सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और रॉड जो है उस पर क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर इसको तरह समझें तो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन हमारा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है Zn2+ की वजह से, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मेटल रॉड पे निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए है क्या कि सॉल्यूशन और मेटल के रॉड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जा रहा है। यानी हमारा रॉड क्या हो गया, पूरा प्लस, और सॉल्यूशन बन गया, सॉरी रॉड पे आ गया पूरा माइनस चार्ज, और सॉल्यूशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू Zn2+ आयन। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये हमारा केस कौन सा है, ऑक्सीडेशन का, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक है उसका चार्ज 0 से +2 की तरफ जा रहा है, चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को दिखा रहा है। और इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे एक दूसरा सॉल्यूशन था जिसमें क्या था, कॉपर सल्फेट वाला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक को सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, इसमें मैंने डीप करा दिया था कॉपर का रॉड। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हो रहा था रिडक्शन, यानी Cu2+ सॉल्यूशन में से जो Cu2+ आयन है वो जा जाके रॉड पे कलेक्ट हो रहा था, ठीक है। रॉड पे क्या था, जो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इधर से आ रहे थे, और इस पे Cu2+ सॉल्यूशन से जाके चिपक रहा था कहाँ पे, रॉड पे, जिसकी वजह से सॉल्यूशन पे क्या आ गया, रॉड पे आ जा रहा था पॉजिटिव चार्ज। और सारे Cu2+ जब रॉड पे कलेक्ट हो जाएंगे तो रॉड हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और Cu+ के साथ साथ सॉल्यूशन में क्या है, SO4- भी है। तो सॉल्यूशन के अंदर केवल निगेटिव चार्ज की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, रॉड और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, यानी सॉल्यूशन बिकम निगेटिवली चार्ज एंड रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, बट ये ड्यू टू रिडक्शन, क्योंकि हमारा जो Cu2+ है यहाँ पे रिडक्शन होता है।
कि Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा था, कॉपर में। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है जिंक, उसी इलेक्ट्रॉन को ये लेके कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cu में, यानी चार्ज यहाँ पे क्या है +2 से 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है किसकी वजह से, रिडक्शन की वजह से। तो देखिए कभी क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड हमारा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं कर सकता। ये हमारा क्या होता है, पूरा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेंगे तो उसमें क्या होगा, ये प्रोसेस होगा। इसको समझने के लिए अलग अलग बना दिया हूं मैं। तो ऑक्सीडेशन में भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है सॉल्यूशन और रॉड के बीच में, और रिडक्शन में भी क्या हो रहा है, सॉल्यूशन और रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है। तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन की वजह से होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो अगर हम लोग केवल एक नॉर्मल वे में, एक कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, एक्को सॉल्यूशन में, ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल होता है उसके रॉड को डीप कराते हैं तो क्या होगा, रॉड और मेटल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज का डिफरेंस क्या होता है, चार्ज सेपरेशन आ जाता है। इसे बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड ड्यू टू रिडक्शन इज नोन एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां पे देख लीजिए ये हमारा क्या है, डिफिनेशन दिया हुआ है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। ठीक, जब मेटल इलेक्ट्रोड को डीप कराते हैं सॉल्यूशन के अंदर तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। ठीक है, जिसे डिफरेंस क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इसे दिखाते हैं किससे, कैपिटल ई से। यहाँ पे आप लोग का थ्रू लिखा हुआ है, ठीक है, जिंक सॉल्यूशन में जिंक रॉड, कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड डीप कराएंगे। ठीक, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन होगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक वाले में क्या था, ऑक्सीडेशन। देखिए यहां पे जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो, जिंक का ही सॉल्यूशन ले या कॉपर का ही ले, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन जब देगा तो हम लोग डेनियल सेल की बात किए तो हमको जिंक और कॉपर सेल पता है, तो सिल्वर का अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो हमेशा जिंक और कॉपर नहीं रहेगा, ये सब चेंज होता रहता है। ठीक, और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करके कन्वर्ट हो रहा है Cu में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की, यहाँ पे क्या बात करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए मैं जो बताया हूँ, सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते सिंगल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को इस तरह समझाया गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग निकालते क्या है, सेल पोटेंशियल को। सिंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या आएगा, एक आता हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसकी बात हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले हम लोग अभी समझते क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है क्या। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या गया, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए जब भी हम लोग किसी सेल के, ठीक है, इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की बात करेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, तो हमारे लिए क्या है सिचुएशन की, वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके पोटेंशियल को निकाल रहे हैं, वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो सकता है, किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी कंसंट्रेशन का हो सकता है। ठीक, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो वो अलग अलग हर कंडीशन में आ सकता है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर चेंज कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारा जिंक और कॉपर का ही है, तो उस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग आ रहा है। ठीक, फिर टेम्परेचर को फिर बदल दिए, फिर उस समय उसी सेल का पोटेंशियल निकालें तो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी सेल का, कोई भी डेनियल सेल है, उसके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, अलग अलग आ सकता है। अगर टेम्परेचर, प्रेशर इन सब बार बार चेंजिंग करें तो हम लोग बात क्या करेंगे, एक फिक्स पोटेंशियल की बात करेंगे जिसपे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो सभी सेल के लिए या सभी इलेक्ट्रोड के लिए एक फिक्स पोटेंशियल दे दिया गया है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी अगर हम लोग टेम्परेचर को, प्रेशर को और कंसंट्रेशन, तीनों चीज़ों को क्या करें, फिक्स कर दें, और फिक्स करके, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, तो वो तो हमेशा क्या होगा,
हर इलेक्ट्रोड का अपना अपना एक फिक्स पोटेंशियल आएगा। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या होता है, अगर हम लोग सेल का टेम्परेचर कितना रख दें 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ प्रेशर कितना ले लिया गया है, ठीक है, प्रेशर कितना है 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m, 1 m का मतलब 1 मोल पर लीटर मोलारिटी है, ठीक। तो उस कंडीशन में जब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे, तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसे डिनोट किससे करते हैं, ई नॉट से। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करेंगे ई नॉट से, यानी यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक आ गई, अगर मैं बात करूं किसी भी एक इलेक्ट्रोड की, जैसे यहां पे लिखा गया है, ठीक, एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं Zn से बन गया Zn2+, यानी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहां पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, यानी ई नॉट लगा हुआ है तो क्या दिखा रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, हमको सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो हम लोग समझ चुके हैं कि Zn से Zn2+ लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, नॉट लगा है यानी ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है सेल में, उसका टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और प्रेशर क्या है, तीनों चीज फिक्स कर दिया गया है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है जिंक का, इसकी वैल्यू होती है 0.76 वोल्ट, ठीक। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, वैल्यू है। और रिडक्शन पोटेंशियल इसी चीज का, अगर मान लीजिए जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन कर रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये ऑक्सीडेशन की तरह ही यूज हो। अब इससे अच्छा कोई हमारा मेटल होगा तो उस केस में क्या होगा, ये रिड्यूस होगा, वो वाला मेटल क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला जाए, यानी चार्ज को क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा नहीं, यहाँ पे चार्ज 2+ से 0 हो गया, तो अब पोटेंशियल कितना आता है, -0.76 वोल्ट। तो ये देखा गया किसी भी एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल का अपोजिट होता है। जैसे हम लोग कॉपर की बात करेंगे तो उसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की जो वैल्यू होगी या जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो इक्वल होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं बट अपोजिट इन साइन होते हैं। तो यहां से एक हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक, कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, वो निगेटिव है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, यानी वो क्या हो, उसी के बराबर है लेकिन माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक, Zn से Zn2+ का, ठीक है, और Zn2+ से Zn का। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है। ये कितना है, +0.76, ये क्या है, -0.76 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक नया टर्म आ गया, सेल पोटेंशियल का। तो स्टैंडर्ड हम लोग समझ लिए कि पोटेंशियल जब भी निकालेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो चाहे ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो। तो अभी हम लोग यहाँ बात क्या कर रहे हैं, सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया,
सर तो अब हम लोग बात करते हैं सेल पोटेंशियल की, यानी पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल क्या होगा। तो सेल पोटेंशियल को यहाँ समझ जाइए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जो सेल पोटेंशियल है, ठीक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक। इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ सेल। ये हमारे क्या करता है, पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के पोटेंशियल को दिखाता है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से, ई सेल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कंडीशन क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, अगर कंडीशन क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, यानी टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन क्या है वो फिक्स कर दिया गया है उसकी वैल्यू को। तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होगा यहाँ पे होगा तो हम लोग इसे डिनोट कैसे करेंगे, ई नॉट सेल से, ठीक है। तो ये पूरे सेल के पोटेंशियल की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसे हम लोग कैसे इसके फॉर्मूले को बनाएंगे, अब ये क्या डिफाइन करना चाहता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ई नॉट सेल, यानी हम लोग सेल पोटेंशियल पे क्या बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए जनरली होगा क्या कि स्टैंडर्ड कंडीशन वाला ही क्वेश्चन क्या होता है, देता है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन आगे चल के लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल ई नॉट। अब टोटल पूरे सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। पूरे सेल के पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यही दो तो चीज हो रहा है सेल में। रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो टोटल रिडॉक्स रिएक्शन को ऐड कर दें, ऑक्सीडेशन को, रिडक्शन को, तो पूरे सेल का पोटेंशियल क्या होगा, निकल के आएगा। तो अब हमें एक चीज और पता है कि ये जो ई नॉट ऑक्सीडेशन था वो माइनस किसके बराबर है, ई नॉट रिडक्शन के इक्वल था, जैसे हम लोग जिंक के केस में ले चुके हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में मैं ई नॉट ऑक्स या क्या लिख दूं, ई नॉट रेड लिख दूं, माइनस का साइन लगा के, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमें एक चीज और पता है यहाँ पे क्या कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, LOAN लोन। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन और एनोड, जिस पर क्या होता है निगेटिव चार्ज, जो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पर। तो ये चीज पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। तो ये चीज समझते रहिए। और उसके बाद ऑक्सीडेशन इक्वल टू क्या है, माइनस रेड। तो ऑक्सीडेशन को देखिए है क्या, ये चीज मैंने यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए होगा क्या कि जो जिंक का पोटेंशियल या किसी भी मेटल का जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन साइन अपोजिट होता है। अगर कोई पूछ दिया कि बताइए कि जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या है, अब ये वर्ड यूज नहीं कर रहा है कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, वो केवल और केवल क्या पूछ रहा है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है।
तो वहाँ पे कोई बोल दिया कि -0.76 और किसी दूसरे से पूछा गया तो बोल दिया +0.76। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था कि माइनस को लेकर चलें कि प्लस को लेकर चलें। हमें ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन है एक रिडक्शन है। तो आईपीएससी ने ठीक है कहा कि हम लोग क्या आज से क्या करेंगे, केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को खत्म कर देते हैं। यानी जो जिंक का इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो क्या है -0.76, यानी रिडक्शन पोटेंशियल को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग मान के चलेंगे। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन को खत्म कर दिया गया, यानी ऑक्सीडेशन को ही क्या करेंगे, रिडक्शन के टर्म में ही लिखेंगे, बस माइनस का साइन लगा के। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी पोटेंशियल को पुट करना होगा, अगर ऑक्सीडेशन दिया है तो उसको क्या करेंगे, रिडक्शन के टर्म में उसे चेंज करके लिखेंगे। यानी हम लोग को फार्मूले में हिस्सा क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल, न कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीएससी आज से हमें क्या लेके चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही लेके चलना है स्टैंडर्ड वाले केस में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेके चलना ही नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है, अपोजिट है और इक्वल है। तो यहाँ पे ई ऑक्स को मैंने चेंज कर दिया किसमें, ई नॉट रेड में, और यहाँ लगा दिया माइनस का साइन और प्लस, फिर क्या आ गया ई नॉट रेड। हमें पता है कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और ये चीज ये तो एनोड पे होता है, ये कहाँ होता है, कैथोड पे। तो अब इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। तो ये है क्या, ये है एनोड और ये है कैथोड पे। तो अगर इस फार्मूले को इधर लिख दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी, तो अब रिडक्शन लिखने की बार बार जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि पोटेंशियल रिडक्शन वाला ही लेना है। तो इसको हटा देते हैं, तो सीधे क्या लिखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हमारा जो सेल पोटेंशियल का फार्मूला निकल के आया वो एक्चुअल में फार्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, तो ये है हमारा क्या है, मेन फार्मूला, जिससे हम लोग क्या करेंगे, किसी पूरे सेल का पोटेंशियल निकाल देंगे, कितना उसका वोल्टेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखिए ये सब चीजें क्या है, गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से कैथोड माइनस एनोड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो ये हमारा क्या था, सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद यहाँ से क्या होता है, कभी कभी 1-2 नंबर का, 1 नंबर का छोटा मोटा क्वेश्चन दे सकता है, जनरली वैसे देता नहीं है। जैसे ई नॉट सेल निकालने के लिए यहाँ पे कंफ्यूज यही करेगा कि उसमें ऑक्सीडेशन वाला दे देगा, तो उसको रिडक्शन में चेंज करके तब वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कैथोड और एनोड है ये दोनों क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, ऑक्सीडेशन नहीं रखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि डेनियल सेल का ही हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो डेनियल सेल का इस तरह दे दिया है कि हमारे पास डेनियल सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करिए, और यहाँ पे गिवन है ई नॉट Zn2 प्लस इज इक्वल टू 0.76, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और फिर दूसरा दिया है ई नॉट Cu2 + 2 Cu इज इक्वल टू 0.34। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.34 वोल्ट। और ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है। अब बोल रहा है कि सेल पोटेंशियल निकालिए या ईएमएफ ऑफ सेल निकालिए। तो ई नॉट ऑफ सेल अगर निकालेंगे तो हमको फार्मूला क्या पता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हमको, और ये भी बात पता है कि जिंक कहाँ होता है, एनोड पे, या कॉपर होता है कैथोड पे। तो जिंक हमारा कहाँ है, ये तो रहता है कहाँ पे, एनोड पे, और ये रहता है कहाँ पे, कैथोड पे। तो कैथोड का एक चीज और ध्यान देना है हमें कि ये जो फार्मूला है उसमें इसका भी रिडक्शन रखना है, इसका रिडक्शन रखना है, ऑक्सीडेशन रखना ही नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन देगा तो उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो कैथोड हमारा क्या है, कॉपर टू प्लस से Cu में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.34
माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ई नॉट ऑफ एनोड गिवन है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.76 वोल्ट, लेकिन हमें पुट क्या करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको क्या करेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे, यानी हमें यहाँ पे जब भी रखेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं रखना है, रिडक्शन रखना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसी वैल्यू को माइनस लगा देंगे, तो जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक, इन दोनों चीज़ों को अगर ऐड कर दें कितना हो जाएगा, 0.34 प्लस 0.76, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1. कैरी 1, ठीक, 1.10 वोल्ट, यानी ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 1.10 वोल्ट। तो ये ध्यान रहे, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करता है, चेंज करता है, देगा ऑक्सीडेशन, हमको रखना रिडक्शन, तो बस यही ध्यान देना है कि कौन सा पोटेंशियल क्वेश्चन में गिवन है। अगर रिडक्शन दिया है तब तो वही पुट कर देंगे डायरेक्ट, ऑक्सीडेशन में अगर कोई ऑक्सीडेशन में उसको रिडक्शन में चेंज करके तब पुट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रहे कि जो सेल पोटेंशियल होगा वो सेल पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तभी वो सेल क्या है, फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या है, वो सेल एग्जिस्ट करता है, नहीं अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो वो सेल क्या है, नॉट फिजिबल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आ रही है, यानी ये सेल एग्जिस्ट करेगा, यानी कुछ ना कुछ वोल्टेज होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि माइनस में कोई सेल का वोल्टेज होगा नहीं। तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये चीज़ कैसे निकला हुआ है, क्योंकि हमको अब यहाँ से देखिए फार्मूला देख लिए कि सेल पोटेंशियल एनोड और कैथोड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन अगर हमको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आया है, ये जो 0.76 या 0.34 आ रहा है, वो कैसे कैलकुलेट किया गया होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, एक चीज़ आता है जिसे क्या बोलते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं। तो सी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।